राज्य में टूरिज्म पॉलिसी अब घोषित की गई है। राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनवाड़ी केंद्र करने में के लिए निर्णय लिया है। तो देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे से शेड निर्माण है और संरचना और मंदिर के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। और रीगा शुगर मिल जो है वो बहुत अरसों से बंद है और बार बार इसको रिवाइव करने का कोशिश राज्य सरकार ने किया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचना अंतर्गत समग्र समावेशी शिक्षा विकास हेतु राज्य में टूरिज्म पॉलिसी अब घोषित की गई है। और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूज़मेंट पार्क का है और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, रिवर रिजर्वायर लेक बेस्ड टूरिज्म है, थीम पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज्म है और सभी प्रकार रूरल टूरिज्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज्म पॉलिसी जो मंत्री परिषद में स्वीकृत हुआ है मैं आपको कॉपी दूंगा। राज्य में जो पूर्व में स्वीकृत है 7115 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है। राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनवाड़ी केंद्र करने में के लिए निर्णय लिया है। इसमें 136 करोड़ 10 लाख 28,350 रुपये का व्यय होगा। तो सभी जितने भी 7115 मिनी आंगनवाड़ी है सबको अपग्रेड कर दिया गया। गया जिले के तीन महत्वपूर्ण योजनाओं पर स्वीकृति दी है। पहला है तो गया जिला अंतर्गत जो विष्णुपद मंदिर है, आपको देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे से शेड निर्माण है और संरचना और मंदिर के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। तो जो 8 नंबर है, तो गया जिला में विष्णुपद जो मंदिर है, अब आप नदी की तरफ से जो ऑल्टरनेट पथ है, ब्रिज से आप उतर के बीच नदी से जा सकते हैं। इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण है, आपके यात्री शेड है, पार्किंग एरिया है और ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। अभी आपको टाउन के अंदर से उस मंदिर में आना पड़ता था, लेकिन फल्गु नदी किनारे किनारे आप जा सकते हैं। इसमें 61 करोड़ 96 लाख 79,000 रुपये व्यय होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है गया जिले के लिए जो विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। दूसरा आपका फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णु मंदिर के निकट पूर्व में जो जल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, उसमें भी आपका रबर डैम था। उसके साथ माँ सीता का सही 4 दीवारी का निर्माण हुआ, नाला निर्माण हुआ, बाएं तट पर अतिरिक्त घाट का निर्माण हुआ, फिर 4 दीवारी एवं आर्टिस्टिक पेंटिंग, बाउंड्री वॉल और अन्य सभी काम हुए। तो इसके लिए पोस्ट फैक्टो मतलब ये कार्य हो गए हैं और इसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है 386 करोड़ 85 लाख रुपए का जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है उसकी स्वीकृति दी गई है। सीतामढ़ी में आपको याद होगा एक रीगा शुगर मिल है जो बंद पड़ा था और रीगा शुगर मिल जो है वो बहुत अरसों से बंद है और बार बार इसको रिवाइव करने का कोशिश राज्य सरकार ने किया है। और ये आज के दिन में ये NCLT में भारत सरकार दिल्ली में ये अपील में भी है और इसका नए प्रमोटर खोजने की प्रक्रिया में है। तो इस प्रक्रिया को और सरल करने के लिए राज्य सरकार ने यह कमिट किया है कि जो किसान है, किसान का बकाया जो करीब 51 करोड़ 30 लाख रुपए है सरकार वहन करेगी और यह भुगतान जब चीनी मिल चालू हो जाएगा उसके 1 वर्ष बाद किसानों को यह भुगतान होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो मैसर्स रीगा शुगर मिल है उसको चालू करने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है और किसानों को 51 करोड़ 30 लाख रुपए का जो बकाया है वो मिल चालू होने के बाद भुगतान होगा, ताकि अब इससे कम से कम ये सुविधा होगी जो नए प्रमोटर आएंगे उनको यह सुविधा होगी कि कम से कम लागत में अब वो निवेश कर इस मिल को चालू कर सकेंगे। सुग्रवे नदी के बाएं और दाएं तट पर अररिया ननियोटी RWD रोड से 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एवं सुग्रवे नदी के अपस्ट्रीम में 1 किलोमीटर के नए तटबंध का निर्माण का कार्य तथा बाएं एवं दाएं तटबंध में कालीकरण, ये रोड है, ये जो आपके तट का है
ये रोड बनाने का कार्य है। और ये झंझारपुर प्रखंड, मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड में ये अंतर्गत संग्राम अररिया संग्राम जो गांव है उसमें ये कार्यान्वयन कर रहे हैं। नहीं, ये मधुबनी का, ये झंझारपुर का है, ये झंझारपुर है, ये दूर है। ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का है, 9 नंबर एजेंडा था। पशु चिकित्सा सेवाएं पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत 4,08,29,000 मात्र के अनुमानित में 24/7 ये चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 69 पदों की स्वीकृति हुई है। 69 पदों की स्वीकृति हुई है ताकि 24/7 पशु चिकित्सा कार्यालय यह स्वीकृत हो सके।